बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फ़ारूक जावेद फ्रॉम जेएस एसोसिएट्स। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और यूट्यूब पे हमारा प्लेलिस्ट अभी रिसेंटली हमने बनाई है कॉट के नाम से, ठीक है। और उसमें हम मुख्तलिफ जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो डिस्कस करते हैं। तो आज जो है ना, मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ डिस्कस करूँगा, जो टॉपिक हम जिस पे बात करेंगे वो ये है कि अक्सर लोग पूछते हैं कि इतनी ज़्यादा सोसाइटीज़ हो गई हैं रीजन में, और बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ और अपार्टमेंट्स होने की वजह से जो है ना वो इनके रेट्स वगैरह बढ़ने की कोई चांस नहीं है, या फिर ये कैसे आबाद होंगी इतनी ज़्यादा बड़ी लैंड की सोसाइटीज़। तो इस चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को आपने पूरा देखना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो रियल एस्टेट के हवाले से इस प्लेटफॉर्म पे मिलती रहे। जैसा कि आपको पता है कि आज से आप तकरीबन 30-35 साल पहले की अगर आप हिस्ट्री उठाएं रियल एस्टेट की, तो उसमें जो है ना गली मोहल्ले में या जो बड़े शहर थे उनमें जो है ना म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ होती थी, या फिर गवर्नमेंट लेवल पे जो है ना वो कॉलोनीज़ बनती थी, और वो छोटी छोटी कॉलोनीज़ होती थी। उसमें स्ट्रीट्स जो है ना वो तकरीबन 8 फीट 10 फीट 12 फीट की स्ट्रीट्स रखी जाती थी। और कमर्शियल एक्टिविटीज़ उसमें इस तरह था कि मतलब एक दुकान होती थी किसी गली में, या पूरे मोहल्ले में जो है ना वो छोटा सा स्टोर जो है ना वो होता था। तो फिर कुछ अरसे बाद तकरीबन अगर आप देखें तो 15-20 साल के अंदर अंदर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया, और वो रेवोल्यूशन ये था कि उसका जो आगाज़ है वो जो है ना मलिक रियाज साहब ने किया बैरिया टाउन के नाम से। उन्होंने जो है ना गवर्नमेंट से अलहदा हट के अपनी प्राइवेट सोसाइटीज़ बनाई, और उन प्राइवेट सोसाइटीज़ के बाद लोगों को पता लगा कि मतलब सोसाइटीज़ का कल्चर भी जो है ना वो एग्ज़िस्ट करता है, और उसमें बहुत सारी जो सहूलियात हैं, जिस तरह के आपको मरकज़ मिल जाता है शॉपिंग वगैरह करने के लिए। उसमें सारी जितनी भी शॉपिंग एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आप ग्रॉसरी ख़रीद सकते हैं, और हाई राइज़ बिल्डिंग्स, हाई राइज़ अपार्टमेंट्स, उसमें मॉल्स, एक ही जो है ना वो कवर्ड एरिया में आप सब कुछ जो है ना वो परचेज़ कर सकते हैं। तो उस तरह की जो है ना वो सहूलियात लोगों को मिलना शुरू हो गई सोसाइटीज़ में। प्ले एरियाज़ जो है ना, प्ले ग्राउंड लोगों को मिलना शुरू हो गए। तो ये जो चीज़ें थी ये मतलब प्राइवेटली जो है ना वो उसको इंट्रोड्यूस कराया गया, और लोगों ने उसको बहुत तेज़ी के साथ अडॉप्ट किया। तो अभी लोग ये कहते हैं कि सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, और क्या उनको जो है ना वो आबाद करना इम्पॉसिबल सी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इंशाल्लाह तकरीबन जैसे जैसे टाइम गुज़रेगा तो आपको डिफरेंस नज़र आना शुरू हो जाएगा कि एक पुरानी आबादी और नई आबादी का कंसेप्ट वो आना शुरू हो जाएगा। अभी अगर आप देखें लाहौर में भी तो आपको पुराना लाहौर और नए लाहौर का जो है ना वो फीलिंग आती है जब आप बैरिया टाउन जाते हैं, बैरिया टाउन लाहौर जाते हैं, जब आप DHA जाते हैं, कबीर टाउन जाते हैं, ठीक है। इसी तरह बैरिया ऑर्चर्ड है, तो वो एक अलहदा एक बेल्ट बन चुका है, और वहाँ पे लोग जो है ना वो बड़ी सोसाइटीज़ में जा रहे हैं। लेकिन यही अगर आप लाहौर की जो पुराने महल्ले हैं, ठीक है, उधर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे अब लोग जो है ना वो कंजस्टेड आबादी होने की वजह से, स्ट्रीट्स कंजस्टेड होने की वजह से काफ़ी तंग है, और वो अगर थोड़ा सा भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर उनका बजट इंक्रीज़ होता है, उनके पास वसाइल आते हैं, तो वो इन सोसाइटीज़ में ही जाना पसंद करता है। सिमिलरली आपको अगर आप इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में भी जिस तरह की बड़ी सोसाइटीज़ B17 हो गई, फैसल हिल्स हो गई, और इसके अलावा D17 हो गया, ये जो एक पूरा एक न्यू सिटी फ़ेज़ 2 कोहिस्तान इनक्लेव, तो ये जितना एक जो है ना वो चेन है जो एक जो है ना रिसेंटली बनी है, अब यहाँ पे एक नई आबादी का कंसेप्ट आ रहा है। लेकिन वहीं पे जो पुरानी आबादी थी संजानी वाली साइड पे, ठीक है, शाह लदिता गाँव था, ठीक है, और इसके अलावा जो इस्लामाबाद में, तो वो जो आबादी है वो कंजस्टेड आबादी होने की वजह से वो काफ़ी मसाइल का सामना कर रहे हैं। तो वो उनके पास भी जैसी वसाइल आते हैं, या जब उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी होती है तो वो सोसाइटीज़ का ही रुख करते हैं।
तो ये बात कहना कि बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ होने की वजह से लोगों को जो है ना वो मतलब ये आबाद नहीं होंगी, लोगों को वो रेजिडेंशियल स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा, तो ये बिल्कुल गलत है। टाइम जो है ना, टाइम वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है रियल एस्टेट में। अगर आप चीज़ लेते हैं अच्छी सोसाइटी में, NOC अप्रूव्ड सोसाइटी में, तो आपको जो है ना कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिस तरह के अभी बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं स्मार्ट सिटीज़ के नाम से हैं, चाहे फैसल टाउन वाले बना रहे हैं, चाहे बैरियर टाउन वाले हैं, चाहे DHA वाले, तो ये इनका टाइम जो है ना वो, अभी मैं मिसाल देता हूँ, लोग जो है ना DHA मुल्तान पे भी काफ़ी जो है ना उसके ऊपर तनकीद करते हैं, उसको जो है ना वो करते हैं अंडर एस्टिमेट। लेकिन अगर आप देखें मुल्तान का जो शहर है या मुल्तान की जो इंटीरियर आबादी है, उसमें आपको वो स्टैंडर्ड नहीं मिलता। वहाँ पे बड़े मसाइल हैं, वहाँ पे सीवरेज के मसाइल हैं, वहाँ पे गाड़ी पार्किंग के मसाइल हैं। तो ये जो मसाइल है, इन्हीं की वजह से जो है ना लोगों की नीड है एक नई सोसाइटी की। तो अभी लोगों को समझ नहीं आ रही, लेकिन आने वाले दिनों में मुल्तान के लोग जो है ना बड़ी सोसाइटीज़ में ही शिफ्ट होंगे। अगर आप छोटी सी मिसाल लें रॉयल अर्चिड की, तो वो कितनी जल्दी आबाद हुई और अभी इस समय लोग वहाँ पे काफ़ी खुश हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ी सी मिसालें दी हैं इस कंसेप्ट के हवाले से कि सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं और आबाद नहीं होंगी। तो मैं उम्मीद करूँगा आप मेरा पॉइंट को रीड कर गए होंगे। अगर आपकी कोई इख्तलाफ है या आप डिसएग्री करते हैं या एग्री करते हैं या कोई आपके जहन में सजेशन है जो है ना इस हवाले से, तो लाजमी जो है ना नीचे मुझे कमेंट पे आपने बताना है। तो बाकी है कि इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।